Hello students, how are you all? Welcome again on my YouTube channel Divine Academy. Today I am representing a new video of the class 12th and the poem The Noble Nature from the Rajasthan board syllabus of class 12th. The Noble Nature. The Noble Nature by बेन जॉनसन। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्लास 12th के सिलेबस में आपके एक पोइम है द नोबल नेचर, जो कि बेन जॉनसन के द्वारा कंपोज की गई है और ये आपके सिलेबस में ऐड की गई है। तो आज उसकी समरी हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ बेन जॉनसन का इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ। इट मीन्स इनका जो बर्थ हुआ था, बेन जॉनसन का जो बर्थ हुआ था स्टूडेंट्स, वो 1573 को इंग्लिश पोइट है, ये इंग्लैंड में हुआ। ये इन्होंने बहुत सारे राइटिंग वर्क्स लिखे। इसके कुछ फेमस जो वर्क्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये एक देखिए स्टूडेंट्स प्ले राइटर थे। इट मीन्स इन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे हैं, प्ले राइटर थे। इसके साथ साथ में ये पोइट थे। इन्होंने पॉइम्स भी लिखी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल हैं। इसके साथ साथ में ये क्रिटिक भी थे। इट मीन्स किसी के बारे में, किसी थिंग के बारे में अपने व्यूज़ देना। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ में ये प्ले राइटर, पोइट, क्रिटिक और इनको एक्टिंग का भी शौक था, तो ये एक्टर भी थे। ठीक है स्टूडेंट्स। और इनके जो कुछ फेमस वर्क्स हैं, लिटरेरी जो वर्क्स हैं, वो इस तरीके से हैं जो आपको याद रहेंगे। देखिए, इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं वो इस तरीके से हैं। इन्होंने होमर में लिखा था। इट मीन्स होमर हंसी मजाक में फनी जो सेंटेंसेस या फनी जो डायलॉग्स होते हैं उनमें लिखा। ठीक है, तो वो थे दी वॉल्वेन। इसके साथ साथ में इन्होंने लिखा दी अल्केमिस्ट भी इन्होंने लिखा था। एंड एक और था जो था इनका दी साइलेंट वीमन। तो स्टूडेंट्स ये बेन जॉनसन थे। फिर इनकी डेथ हो गई थी स्टूडेंट्स। इनकी डेथ हुई थी 1637 को, इनकी डेथ हो गई थी स्टूडेंट्स। तो ये उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। बढ़ते हम पोइम की ओर। आज की पोइम है हमारे पास दी नोबल नेचर। उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, उसका पूरा लाइन टू लाइन हिंदी समरी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, दी नोबल नेचर बाय बेन जॉनसन। ये जो पोइम है वो हमें टू आइडियाज़ रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, टू आइडियाज़ हमें रिप्रेजेंट करती है। इट मीन्स अबाउट लाइफ के बारे में ये हमें टू आइडियाज़ रिप्रेजेंट करती है। साथ के साथ में इस पोइम में बेन जॉनसन ने नेचर से टू एग्जाम्पल्स लिए हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ को। फर्स्ट इज एन ओक एंड सेकंड इज ए लिली। इट मीन्स इस पोइम के थ्रू बेन जॉनसन ये बताना चाहते हैं कि लॉन्ग लाइफ इज मीनिंगलेस if it not be perfect। इट मीन्स स्टूडेंट्स ये कहता है कि जो लॉन्ग लाइफ है, लंबा जीवन है, जो कि एन ओक का पेड़ होता है, काफ़ी विशाल होता है, काफ़ी बड़ा होता है और उसका अंत बहुत बुरा होता है। तो बेन जॉनसन तो कहते हैं इस एग्जाम्पल को देख करके कि लॉन्ग लाइफ मीनिंगलेस इफ़ इट इज़ नॉट परफेक्ट।
कि लंबा जीवन, बहुत ज़्यादा लंबा जीवन ओक के पेड़ के समान मीनिंगलेस है। अगर वो परफेक्ट नहीं है तो वो महान नहीं हो सकता। जबकि लिली को रिप्रेजेंट करके वो कहते हैं शॉर्ट लाइफ। शॉर्ट का मतलब यहाँ पर ड्यूरेशन से है। शॉर्ट लाइफ इज मीनिंगफुल इफ इट इज heroic and gives beauty। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर सेकंड जो एग्जांपल लेता है वो ए लिली का फ्लावर या प्लांट है उसको लेता है, और वो छोटा सा प्लांट होता है जो कि बसंत ऋतु यानी मई का महीना होता है उसमें वो खिलता है, और कहता है कि लिली का लाइफ छोटी होती है लेकिन वो मीनिंगफुल होती है, और वो एक तरीके से हेरोइक जो लाइफ होती है उसको रिप्रेजेंट करती है, वर्चुअस लाइफ को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए ये परफेक्ट है। यहाँ पर दो आइडियाज हैं। बढ़ते हैं पोएम के टेक्स्ट की ओर और लाइन टू लाइन उसका हिंदी समरी जान लेते हैं। उसका फर्स्ट स्टेंजा है जो कि बेन जॉनसन के द्वारा कंपोज की गई है। इट इज कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन एंड इन दिस लाइन वो क्या कहना चाहता है, लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन हम इसका देख लेते हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स हैं, 2 सेंटेंसेस इस पोइम में हैं। फर्स्ट सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पर लिखा है स्टेंजा, और देखते हैं क्या कहता है। लाइन टू लाइन हिंदी मीनिंग। इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री, इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री इन बल्क डॉथ मैक मैन बेटर बी। कि यहाँ पर बेन जॉनसन कहते हैं कि इंसान का जीवन या इंसान की वृद्धि, ग्रोविंग का मतलब होता है विकसित होना माय स्टूडेंट्स, विकसित होना, कि इंसान का पेड़ के समान विकसित हो जाना या पेड़ के समान वृद्धि कर लेना। इंसान का, एक आदमी का पेड़ के समान विकसित हो जाना या पेड़ के समान बल्क का मतलब होता है बिग अमाउंट, बहुत बड़े अमाउंट में, बड़ी मात्रा में उसका वृद्धि कर लेना, बड़ी मात्रा में उसका विकसित हो जाना या वृद्धि कर लेना। डॉथ मैक मैन बेटर बी। तो यहां पर बेन जॉनसन कहते हैं कि एक आदमी का पेड़ के समान विकसित हो जाना और बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि कर लेना क्या इंसान को महान बनाता है? नहीं। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ऑक, और ध्यान से देखो, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ऑक 300 ईयर टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सीयर। या फिर वो इंसान या कोई आदमी लंबे समय तक विकसित रहा हो उस ओक के पेड़ की तरह, उसका जीवन उस ओक के पेड़ की तरह महान हो गया हो, बहुत बड़ा हो गया हो। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा हो गया हो, वो उसने अपने जीवन को ओक की तरह, ओक के पेड़ का जो ड्यूरेशन होता है यहाँ पर वो कहता है, या फिर ओक के पेड़ की तरह 300 साल तक जीवित रहना। और अंत में ओक के पेड़ का क्या अंत होता है? टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सीयर। अंत में ओक के पेड़ का अंत कैसा होता है कि वो गिर पड़ता है, सूख जाता है। इसके साथ साथ में बाल्ड, इट मीन्स विदाउट लीव्स। बाल्ड का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? विदाउट लीव्स। अंत में उसकी पत्तियां मुरझा जाएंगी, टूट जाएंगी। ड्राई वो सूख जाएगा, सीयर मुरझा जाएगा, मुरझा जाना, सूख जाना, है ना, विदर हो जाना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मुरझा जाना, सूख जाना, विदर हो जाना। तो यहाँ पर बेन जॉनसन कहते हैं कि एक आदमी को पेड़ की तरह विकसित हो जाना या बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि कर लेना इंसान को महान बना देता है। क्या? डॉथ मैक मैन बेटर बी, इट मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि कर लेना और बहुत ज़्यादा विकसित हो जाना, इससे इंसान महान नहीं बनता है। या फिर जो ओक का पेड़ होता है, यहाँ पर 2 सिंबल रिप्रेजेंट किए जाएंगे। एक हो गया ओक का पेड़, या फिर ओक के पेड़ की तरह लंबे समय तक उसका जीवन हो, 300 साल तक वो जिया हो, और उसमें अंत में क्या हुआ हो? वो सूख गया हो, बिना पत्तियों का हो गया हो और मुरझा गया हो और गिर पड़ा हो। इट मीन्स ना ओक का पेड़ होता है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं वो 300 साल तक जीवित रहता है, ना तो उसमें फ्रूट्स लगते हैं,
ना फ्लावर्स लगते हैं। इट मीन्स ऐसा जीवन जो ओक के पेड़ का जीवन है वो महान जीवन नहीं होता है, क्योंकि ओक का पेड़ फ्रूटलेस होता है और फ्लावर लेस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रूटलेस और फ्लावरलेस होता है माय स्टूडेंट्स। तो ये एक तरीके से महान जीवन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इट मीन्स इंसान का जीवन इतना लंबा होना जरूरी नहीं है जैसा कि ओक का पेड़ होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। तो देखिए स्टूडेंट, ये है पोएम का सेकंड स्टेंजा और यहाँ पर पोएम का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे पहले वाले स्टेंजा में हमने देखा था कि इंसान का जीवन या इंसान को महान कार्य करने के लिए लंबा जीवन होना जरूरी नहीं है, जैसा कि ओक का पेड़ होता है 300 साल तक जीवित रहता है। अगर कोई इंसान काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहता है लेकिन उसने कोई मीनिंगफुल कार्य नहीं किए हैं तो परफेक्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं हम सेकंड स्टेंजा में बेन जॉनसन क्या कहते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने लिया है ए लिली। इट मीन्स एक प्लांट है, छोटा सा प्लांट है जिसका जीवन या फिर लाइफ स्पैन भी बहुत छोटा होता है, लेकिन वो देखो क्या एग्जाम्पल में थ्रू के द्वारा हमें क्या कहा गया है। ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फार इन मे although it fall and die that night, it was the plant and flower of light। इसके अपोजिट बेन जॉनसन कहते हैं कि ओक का पेड़ जो कि काफ़ी लंबे समय तक जीता है, 300 साल उसकी लगभग उम्र होती है और वो पूरे जीवन भर ना कोई फ्रूट देता है ना फ्लावर्स देता है। इट मीन्स ऐसा इंसान जो काफ़ी लंबे समय तक जिया हो लेकिन उसने कभी अपनी लाइफ में हेरोइक और वर्चुअस कार्य नहीं किए हों तो वो मीनिंगलेस है, उसकी लाइफ उसका वो परफेक्ट नहीं है। बट ए लिली ऑफ ए डे, यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू महान जीवन के बारे में बेन जॉनसन हमें क्या कहते हैं। ए लिली ऑफ ए डे, इसके अपोजिट ओक के पेड़ के अपोजिट एक लिली का प्लांट होता है, एक लिली का पौधा होता है। इज फेयर फार इन मई, और मई के मंथ में, मंथ ऑफ द मई इज फेयर। फेयर का मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल। फेयर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ब्यूटीफुल, कि वो ब्यूटीफुल होता है। फार इन मई, और मई के महीने में वो खिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ब्लूम होता है। इट ब्लूम्स इन द मंथ ऑफ मई although इट फॉल एंड डाई दैट नाइट। लेकिन फिर भी देखो इसका स्पैन कितना होता है, ओनली 1 डे का होता है। इस फ्लावर का स्पैन कितना होता है? ओनली 1 डे, एक सिर्फ एक ही दिन खिलता है। although इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, कि इसका फ्लावर, ये पेड़ जो होता है वो एक ही दिन इसमें ब्लूम होता है और उसी रात उसकी मौत हो जाती है। फिर भी यहाँ पर क्या कहता है बेन जॉनसन? उस प्लांट को क्या कहता है? इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, कि ये वो पौधा है जो प्रसन्नता हमें दे जाता है। इट मीन्स एक ट्रू मैसेज हमें दे जाता है। इट मीन्स इसकी लाइफ कैसी है स्टूडेंट्स? मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल लाइफ को ये रिप्रेजेंट करता है। बेन जॉनसन कहता है कि इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटीज सी। छोटे से, प्रोपोर्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स पार्ट। इट मीन्स स्मॉल, एक छोटे से पार्ट में। इट मीन्स लिली का जो जीवन होता है वो काफ़ी छोटा होता है। लिली के फ्लावर का जीवन सिर्फ एक ही दिन का होता है और जिस रात खिलता है उसी रात उसकी मौत हो जाती है। इसलिए यहाँ पर देखो लाइंस भी छोटी ली हैं राइटर ने, पोइट ने, बेन जॉनसन ने छोटे लाइंस में मैसेज देने की कोशिश की है। ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फार इन मई। लिली एक ही दिन का फ्लावर होता है जो कि बसंत ऋतु में या मई के मंथ में खिलता है, जो सुंदर होता है। हालांकि ये जिस रात खिलता है उसी रात ये सूख जाता है, मुरझा जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पोइट उसको फ्लावर ऑफ लाइट कहता है। फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहता है? क्योंकि लिली एक मीनिंगफुल जीवन को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स महान कार्य करने के लिए प्लस लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए लंबे जीवन की जरूरत नहीं होती है, लंबा टाइम स्पेन की जरूरी नहीं होती है। हम छोटे से प्रोपोर्शन में भी, छोटे से कार्य में भी हमारा जीवन, छोटे सी लाइफ में भी, छोटे सी उम्र में भी, कम उम्र में, ठीक है ना, कम ड्यूरेशन में भी हमारा जीवन महान हो सकता है, इस लिली के पौधे की तरह, ना कि ओक के पेड़ की तरह जिसका अंत बहुत बुरा होता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटीज सी। इट मीन्स जीवन के छोटे हिस्से में भी,
छोटे से अनुपात में भी हम सुंदरता को देख सकते हैं, महान कार्य कर सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में बी परफेक्ट, और ये मीनिंगफुल लाइफ है। यहाँ पर कहता है कि छोटे से मेजर में भी, छोटे से पार्ट में भी, छोटे से हिस्से में भी जीवन परफेक्ट हो सकता है। तो माय स्टूडेंट, यहाँ पर दो एग्जाम्पल हैं, दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स हैं। एक है आपका एन ऑक और एक है आपका लिली। तो ऑक की तरह हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। इट मीन्स हमारा जीवन लंबा होने के बजाय ब्यूटीफुल, सुंदर प्लस मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर हमारी लाइफ मीनिंगफुल है तो वो परफेक्ट है, लेकिन अगर हमारी लाइफ मीनिंगफुल नहीं है और हम जिए जा रहे हैं, काफ़ी साल तक जिए जा रहे हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं है, तो वो ऑक के समान है, जो कि जिसका कोई मतलब नहीं है। तो राइटर ने, बेन जॉनसन ने यहाँ पर दो एग्जाम्पल प्रस्तुत किए। लिली एक हेरोइक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, ग्रेट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। हेरोइक है, ग्रेट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, प्लस ये हमें इंस्पिरेशन देता है, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमें इंस्पिरेशन देता है। जबकि ऑक का पेड़ से हमें कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलती, ये काफ़ी लंबा होता है, ना इसमें फ्रूट आते हैं ना फ्लावर्स आते हैं, और ये 300 साल तक जीता है, लेकिन कोई भी अच्छा चीज़ हमें नहीं दे जाता है। इसलिए महान जीवन होने के लिए लंबा होना जरूरी नहीं है ऑक के पेड़ की तरह, जबकि हम कम समय में भी, कम लाइफ स्पैन में भी महान कार्य कर सकते हैं लिली के पेड़ की तरह। तो ये आपकी पोइम थी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें आपकी पोइम कैसे लगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।